कि आज क्या है कि यूवी के पापा भी घर आ रहे हैं, मतलब चंडीगढ़ से देहरादून। आज माँ गाएंगी एक बहुत ही प्यारा सा गीत। तो अब सीधे आप माँ से मिलिए, अब वो आपको बताएंगी वो कौन सा गीत। ओ भोलेनाथ, किसी के जिंदगी में दुख ना आए, सबको खुशी दे भगवान हमेशा। छोटा से और गाना लगोल मी जो बेटी सौरा भरने होनो दूर होनो अपो पा मा वो व्यथा लगे सात पाँच बेणियों मानी होय फूले। पापा पहुंच चुके हैं। ये भाई क्या हाल है? सारी सी धूप लगी हुई है, तो आज यूवी को हम नहला देते हैं। स्वेटर बड़े आया यूवी। हाँ ओ वो अभी खुला है वाला। तो यूवी के लिए पानी की बाल्टी लेके आ गई थी मैं, और साथ साथ में सारे कपड़े भी कि यूवी को क्या पहनने हैं, उसका तौलिया वगैरह, उसका शैम्पू, उसका ऑयल, ये सब चीज़ें। अब देख बड़ा खुश हो गई कि मैं पानी में हाथ डालूंगा। अब गरम चाहिए ना। ये पता क्यों रो रहा है अभी? ये देखो, ये ढक्कन है और इस छत से और वहां पर से रेलिंग से नीचे फेंक रहा था इसको, अब रोका तो रोने लग गया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में, खूबसूरत शहर देहरादून से। बाकी आज ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 11 बजे से हो रही है, और इतना समय इसलिए लग गया क्योंकि मैं भी नहाई और यूवी को भी नहलाया आज, तो इसीलिए। तो अभी तक हम छत पे ही थे, थोड़ा यूवी के बाल वगैरह सुखाए, फिर उसके बाद अभी हम नीचे कमरे में आ गए हैं। और मैंने अभी यूवी का थोड़ा से नर्सरी राइम्स लगाया हुआ है, लेकिन यूवी को चाहिए बस कि मेरे को गोदी में पकड़े, है कि नहीं। अब कहाँ जाना है आपको? है बाहर जाना है? नहीं बेटा, सुबह मैं इसको ना वॉक करा के आई, वहां फील्ड में लेके गई, फिर उसके बाद जो गौ माता है जहाँ मैं ना वो जैसे रोटी वगैरह बच जाती है उसको देने जाती थी, वहां भी मैं इसको लेके गई। इतनी जगह मैं सुबह इसको लेके चले गई हूँ, लेकिन फिर भी यूवी को चाहिए कि वो बाहर जाना चाहता है। तो बच्चे सच में अंदर बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, और ये सच्चाई है। उनको चाहिए होता है बाहर चलो घूमने चलो, तो लेके जाते हैं। लेकिन अब धूप ज्यादा हो गई है, तो ऐसी धूप में भी कहाँ लेके जाए, है कि नहीं। तो इसलिए हम कभी छत पे लेके जाते हैं, कभी गाड़ी में बिठा के थोड़ा बाहर में वॉक करवाते हैं। लेकिन यूवी महाराज जी तो कैसे भी करके प्रसन्न नहीं होते। बाहर में यूवी का मैंने नर्सरी राइम्स लगाया हुआ है, लेकिन क्यों वो मैं अंदर आई ना वीडियो बनाने के लिए, वो मेरे पीछे पीछे अंदर आ गया है। ठीक है, तो मैं क्या कह रही थी कि जैसे कि ससुराल जाने की अब तैयारी है, तो मैं क्या करती हूँ पैकिंग कर देती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि कभी कुछ सामान रह जाता है, कभी कुछ। तो ऐसे में क्या होगा कि जो जो ज़रूरत के सामान है उन सबको मैं पैक कर देती हूँ, है कि नहीं, ताकि मुझे भी प्रॉब्लम ना हो, है कि नहीं। और ये है कि कुछ भी सामान ऐसा जो ज़रूरत का है वो ना छूटे। बाकी बच्चों के कपड़े आपको ही पता है, मेरे उतने कपड़े नहीं थे जितने कपड़े यूवी के हैं। एक दो बैग तो इसी के कपड़े के हैं, तो जो पहनने के हैं आज और कल मैं उनको मैं निकाल देती हूँ। बाकी ये है कि मैं बैग में पैक कर देती हूँ, क्योंकि पैकिंग में बहुत समय लगता है। यूवी कर रहा है मुझे थोड़ा से परेशान, तो यूवी की नानी ने बोला मैं यूवी के साथ रहती हूँ, तू क्या कर कि दिन का भोजन बना। तो चलिए मैं बनाती हूँ दिन का भोजन, और यूवी की नानी और यूवी हैं आ गई हूँ ऊपर, और दिन का भोजन मैंने बना दिया है, और माँ ने भी यूवी को सुला दिया है। बाकी आज क्या है कि यूवी के पापा भी घर आ रहे हैं, मतलब चंडीगढ़ से देहरादून आ रहे हैं। तो मतलब वहाँ से वो निकल गए थे 11 बजे करीबन, तो अभी तो वो रास्ते में ही हैं, तो शाम तक ही पहुँचेंगे देहरादून। तो आज यूवी के पापा आ जाएंगे, ठीक है। और यूवी भी सो गया है, दिन का भोजन भी बन गया है, तो हमने बोला चलो इसका एक फ़ायदा उठाते हैं। तो क्या है ना, बहुत समय से ये चीज़ सोच रहे थे, लेकिन आज जाके समय मिला है। तो आज माँ गाएंगी एक बहुत ही प्यारा सा गीत। तो अब सीधे आप माँ से मिलिए, अब वो आपको बताएंगी वो कौन सा गीत गा रही है उसके बारे में, ठीक है। ओ भोलेनाथ, किसी के जिंदगी में दुख ना आए, सबको खुशी दे भगवान हमेशा। छोटा से और गाना लगोल मी जो बेटी सौरा भरने होनो दूर होनो अपो पा मा वो व्यथा लगे सात पाँच बेणियों मानी होय फूले सात पाँच बेणियों मानी होय फूले जुबा बाला हरिली च सुगे लागि वाण जुबा बाला
रिलीचा सुगेला घिवाड मी बाबाको लेडी दिन तेउँचा केलास मी बाबाको लेडी दिन तेउँचा केलास कानी किने रोला बाबा तेउँचा केलास कानी किने रोला बाबा तेउँचा केलास तेउँचा केलास बाबा घडा निदा गड तेउँचा केलास बाबा घडा निदा गड जो बाबा लाडीलीच सुसेना सीमा जो बाबा लाडीलीच सुसेना सीमा मी बाबाको लेडी दिन तेउँचा केलास मी बाबाको लेडी दिन तेउँचा केलास तेउँचा केलास बाबा तुरा तुरा पेणी सुरा सुरा बाथौ बाबा तुरा तुरा पेणी कानी किने जोला बाबा तेउँचा केलास कानी किने जोला बाबा तेउँचा केलास जो बाबा लाडीलीची सुगेला गाड जो बाबा लाडीली बाबा सुगेला गाड सकूं से लाडीलीची सकूं से कुलड़ी सकूं से लाडीलीची सकूं से कुलड़ी। अभी बज रहे हैं 4:30 और यूवी के पापा अभी पोंटा साइड पहुँचे हैं। उनको अभी समय नहीं लगेगा यहाँ पहुँचने में। बाकी मैं और यूवी फिर से जा रहे हैं वहाँ आगे, जो वो है ना क्या बोलते उसको, जो प्लॉट खाली है जहाँ पे कि मैंने स्कूटी भी सीखी थी वहाँ पे। क्योंकि भाई ये ना बिल्कुल भी नहीं रह रहा भाई, अंदर इतना परेशान कर रहा है ये। तो मैंने बोला इसको मैं प्लॉट में बिठा दूँगी, अब देखते हैं कहाँ जाता है, हिडी हिडी करता है नहीं करता है। तो हम दोनों यहाँ आ गए हैं। नहीं 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 नहीं, वो नहीं निकालना बेटा, चलो हिडी हिडी करो, आओ आओ, जल्दी जल्दी भी नहीं दौड़ना है। अब यहाँ पे भी रो रहा है, तू क्यों? और देखो छोटे बच्चे कैसे जा रहे हैं साइकिल में, देखो तू भी जाएगा? गाड़ी में तेरे को बिठा रहे, तू उतर जा रहा है हैं? चलो चलो हिटी हिटी करो, चलो 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 वॉक करते हैं थोड़ा, चलो। तो यूवी को मैंने दूर छोड़ दिया है, तो एटलीस्ट मेरी तरफ आएगा तो सही, वरना बस सामने रहो तो ट्या ट्या ट्या। आजा आजा। बड़ा मुश्किल है बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे अंदर बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। देखो ना, मतलब इसको ये हुआ कि भाई मेरे को बाहर लेके चल, मेरे को बाहर लेके चल, है कि नहीं? तो इसीलिए बड़ा मुश्किल हो गया। एक डॉगी भी आया है, अभी यूवी की नज़र नहीं पड़ी, वरना ये बोलता मेरे को उसके सामने लेके चल। सुबह एक डॉगी आया था, उसी के सामने जा रहा है। मैंने कहा काटेगा तब पता चलेगा। यहाँ पे ना चिड़ियों की चहचहाट इतनी प्यारी आ रही है ना, मतलब हर जगह, मतलब इधर की साइड हो चाहे इधर की साइड हो, बहुत ही प्यारी प्यारी आवाज़ आ रही है उनकी। और यूवी को लगाया है मैंने चलने में, क्योंकि मैंने बोला तू घर में तो कर रहा है परेशान, अभी यहाँ पे लगा तू चक्कर। हाँ, अपना आप लगाता है और अपना आप थकता है। बहुत चल दिया है और मतलब कि थक भी गया होगा वो, क्योंकि मैंने उसको बहुत चला दिया। मैंने बोला कि भाई तू चल, नहीं तो फिर तू घर में ऐसा कर रहा है, नाक में दम करके रखा है इसने। 1 घंटे हो चुके हैं, बाकी 4:30 बजे मैं आई थी और 5:30 हो गए हैं। अब थोड़ा घर चल लेते हैं, क्योंकि यूवी को भी थोड़ी पानी प्यास लग गई होगी। और इसने अपने कपड़ों के हाल ऐसे कर दिए हैं ना, क्योंकि यहाँ पे खाली प्लॉट में ऐसे ही होगा भाई, धूल हो गई, उसके बाद जो दूब है वो सब, तो कटिहार मटिहार सब लगे, तो वे झाड़े तुम नहीं छेंच पर भली के अब गया मैं चेंज करो लिया था ना। मैं तो किचन में थी और मैं चाय बना रही थी। मैंने कहा यूवी को भी
दूध और चाय पिलाते हैं। और माँ के लिए भी मैं बना रही थी, लेकिन यूवी के पापा रायपुर में पहुंच चुके हैं। जस्ट 10-15 मिनट में वो पहुंच जाएंगे। तो चलिए फिर उसके बाद अब सीधे यूवी के पापा के साथ मिलेंगे आप सभी से, ठीक है। क्या करूँगी मैं, चाय अब तब ही पियेंगे जब यूवी के पापा आ जाएंगे, क्योंकि वो भी आ ही रहे हैं। तो सब एक साथ बैठ के चाय पियेंगे। अगर यूवी चाय पीने देगा तो मैं यूवी को पकड़ूंगी ना, फिर माँ और यूवी के पापा पी लेंगे चाय आराम से। बाकी आज मशरूम और मटर की सब्जी बना रहे थे, लेकिन मटर मैं छील ही रही थी। लेकिन यहाँ हमारे यूवी साहब ने क्या किया है देखो। तो यूवी के पापा पहुंच चुके हैं। बस बैठ गया उसमें तो सब हो जाएगा। ओहो, आओ आओ। ये भाई क्या हाल है? क्या हाल है भाई? क्या हाल है? क्या हाल है? ओके नींद आ रही है? हैं? हाँ चाबी पछाड़ी अरे बाबा यार ए एक और एक और आ ना 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 हो गया, बहुत हो गया। आप पास है। और दीदी तरुण सब ठीक है? है यूवी के पापा? सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया। मुझे पैकिंग करने हैं यूवी के कपड़े, क्योंकि क्या है आपको पता ही है कि बच्चों के कपड़े कितने ज़्यादा हो जाते हैं। और केवल कपड़े ही नहीं, उसके सॉक्स हो गए, टोपी हो गई, और जितने भी उसके स्वेटर वगैरह जो भी हैं वो सब पैक करने हैं। तो इसमें समय लग ही जाएगा। तो मैं सबसे पहले यूवी के कपड़े पैक कर देती हूँ, और अपने तो चलो कल हो भी जाएंगे, पर यूवी के कपड़े छूटने नहीं चाहिए कुछ भी, है कि नहीं। तो इसलिए जो छोटे हो गए हैं उनको तो चलो यहीं रख दूँगी मैं, पर जो अभी हो रहे हैं ठीक ठाक उनको लेके जाना पड़ेगा, है कि नहीं। क्योंकि गांव में अभी ठंड होगी, शहरों में थोड़ी जल्दी गर्मी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन गांव में ठंडा अभी रहता है मौसम। तो दिन भर में तो मुझे समय मिला भी नहीं, तो मैंने बोला कि अभी मैं कर देती हूँ पैकिंग, क्योंकि कल का दिन भी मुझे पता है ऐसे ही चले जाएगा। क्योंकि अगर यूवी उठा रहेगा तो किस टाइम यूवी को पकड़ो, किस टाइम ये वो शो, तो फिर रात भर लगे रहो पैकिंग करने में, क्योंकि उसके कल को फिर गाड़ी का सफ़र है, अब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए पैकिंग कर देती हूँ।